हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेज प्रोडक्ट। वेज प्रोडक्ट से पहले हमें पढ़ना होगा डिफरेंशियल फॉर्म्स। तो डिफरेंशियल फॉर्म्स क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस, जैसे हमारे पास हो गया एक स्फेयर हो गया, ठीक है। तो उस कर्व सरफेस पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे वेक्टर को डिफाइन करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। अगर हमारे पास कर्वी सरफेस है तो जैसे स्फेयर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म्स। किस तरीके से होगा ये? जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जो हमारे पास वहाँ पे होता है वेक्टर में, अगर हम बात करें तो वेक्टर में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं? जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं वही इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर की जगह पे यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, अगर हमारे पास कर्वी सरफेस है जैसे स्फेयर हो गया और तरीके के कर्वी सरफेस अगर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? इंडिपेंडेंट डी एक्स, डी वाई, डी जेड। तो ये एक इंडिपेंडेंट होंगे, और इसमें अगर हम किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें तो ए डी एक्स, जो कि ए आपका फंक्शन है एक्स कामा वाई कामा जेड का, फिर बी इसी तरीके से एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और सी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड, ये जो आ जाएगा इसको बोलते हैं वन फॉर्म्स। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विथ लेंथ, ठीक है। टू फॉर्म्स में क्या होता है? टू फॉर्म्स होता है एसोसिएटेड विथ एरिया। इसमें क्या होगा? dx और dy के साथ एक वेज प्रोडक्ट ले लेंगे। वेज प्रोडक्ट क्या होता है अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर अलजेब्रा में, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। बट फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो का वेज प्रोडक्ट होगा, जैसे dx वेज dy हो जाएगा, एक कोई फंक्शन f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस g, और यहाँ पे dy वेज dz हो जाएगा, प्लस h जो कि फंक्शन x y z का है, dz dx हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आपके पास दो डिफरेंशियल का क्या है? दो डिफरेंशियल का यहाँ पे हमारे पास है वेज प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो टू फॉर्म्स होता है, तो टू फॉर्म्स जो एसोसिएटेड होता है वो एरिया से होता है। इसी तरीके से हमारे पास थ्री फॉर्म्स हो सकता है। थ्री फॉर्म्स में क्या होगा? ये जो कि एसोसिएटेड विद वॉल्यूम होगा, ये किस तरीके से होगा? ये होगा आपके पास कोई एक फंक्शन होगा और तीन डिफरेंशियल का, डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड। और डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है? डी एक्स आपको बताएगा कि एक्स में चेंज कितना है, इन्फिनिटिजिमल चेंज, वाई में इन्फिनिटिजिमल चेंज कितना है, और डी जेड बताएगा कि जेड में इन्फिनिटिजिमल चेंज कितना है। और जीरो फॉर्म से जो होगा बेसिकली एक फंक्शन होगा जिसमें dx होगा ही नहीं, तो ऑर्डिनरी फंक्शन होता है कंटेनिंग नो dx, ऑर्डिनरी फंक्शंस कंटेनिंग नो dxi, ठीक। तो ये जो सिंबल है जो हमें ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं वेज। और dxi जो आपको बता रहा है इन्फिनिटिजिमल चेंज इन xi। अब इसको जिस अलजेब्रा के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो बोलते हैं एक्सटीरियर अलजेब्रा। एक्सटीरियर अलजेब्रा में जैसे हमारे पास है एक हमारे पास एक हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म्स है ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री, तीन डिफरेंशियल फॉर्म्स है। ए बी आपका कोई फंक्शन हो सकता है। तो इसमें जो ये वेज प्रोडक्ट होगा ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो ये इसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज ए ओमेगा वन वेज ओमेगा थ्री, फिर ये वाला आ जाएगा बी ओमेगा टू और वेज ओमेगा थ्री। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसोसिएटिव होता है वेज प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। और वेज प्रोडक्ट में जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट पहले वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म्स होगा। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जो डिफरेंशियल आपके पास होते हैं उनका अगर हम वेज प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होता है? एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, एंटी कॉम्यूटेटिव होगा। सो डी एक्स आई वेज डी एक्स जे। तो अगर हमको इधर इसको लिखना है, डी एक्स जे को पहले लिखना है, डी एक्स आई को बाद में लिखना है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इसी को हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन में। और हमारे पास नोट में जो पहला है वो है कि अगर आपके पास ए डी एक्स वन एक डिफरेंशियल डी एक्स वन है जिसमें हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फंक्शन है, फिर वेज बी डी एक्स टू, तो ये आपके पास हो जाएगा ए बाहर आ जाएगा इसमें से, कौन सी प्रॉपर्टी से? ये वाली प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी से ए बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? डी एक्स वन वेज बी डी एक्स टू, ठीक है। अब इसको अगर हमें इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सो माइनस बी माइनस ए, और फिर ब्रैकेट में ये जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से बाहर आ जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी से, तो दिस इज माइनस ए बी डी एक्स टू बेस डी एक्स वन, ठीक है। और फिर से अगर हमें इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये डी एक्स वन बेस डी एक्स टू, तो माइनस पहले से, तो दिस इज ए बी डी एक्स वन बेस डी एक्स टू।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि a dx1 वेज b dx2, अगर कांस्टेंट a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b इधर मल्टीप्लाई हो तो ये कांस्टेंट जस्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो जीरो फॉर्म्स है, बेसिकली फंक्शन होंगे ये भी, ठीक। तो एक ये है, और दूसरा है कि अगर किसी डिफरेंशियल का खुद के साथ वेज लोगे तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि dxi वेज dxi हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये वेज प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है, फॉर डिफरेंशियल फॉर dxi वेज dxi। तो अगर हमें इसको इधर लिखना है और इसको इधर लिखना है, dxi को इधर ले जाना है, तो सपोज इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dxi वेज dxi, क्योंकि एक dxi यहाँ पे भी और dxi यहाँ पे भी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं के नेगेटिव के बराबर होती है, दैट इज जीरो, ठीक है। सिंप्लीफाई द वेज प्रोडक्ट ओमेगा dx प्लस 3dy माइनस dz, ये एक डिफरेंशियल फॉर्म है, वन फॉर्म से, और ये वन फॉर्म से, तो इनका वेज प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले dx है तो dx वेज ये पूरा हो जाएगा, प्लस 3dy वेज ये पूरा, फिर माइनस dz वेज ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। dx वेज 4dx माइनस dy प्लस 2dz प्लस 3dy वेज ये, और फिर माइनस dz वेज ये, ठीक। अब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर डिफरेंशियल फॉर्म, अगर आपके पास dx डिफरेंशियल का वेज प्रोडक्ट dxi वेज dxi लेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब dx वेज dx जीरो होगा, dy वेज dy जीरो होगा, dz वेज dz जीरो होगा, और a dxi वेज b dxj ये हो जाएगा ab dxi वेज dxj। इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से कौन सा बचेगा, जैसे इस वाले की अगर हम बात करें तो dx वेज dx हो जाएगा, ये dx dx जीरो हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस dx वेज dy, ठीक है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, dx वेज dz बचेगा। फिर अब इस वाले में कौन सा बचेगा, पहला बच जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, dy वेज dx, ठीक है, और 3 इंटू 4 दैट इज 12, सो 12 dy वेज dx ये हो गया। अब dy वेज dy ये जीरो हो जाएगा, फिर 3 dy वेज 2 dz, सो 3 इंटू 2 6 dy वेज dz हो गया, ठीक है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, सो दिस इज माइनस dz वेज 4 dx, तो 4 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज माइनस 4 dz वेज dx ये हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस, तो dz वेज dy ये बच गया, dz वेज dz जीरो हो जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको एक एक रेगुलर फॉर्म में लाना है, मतलब क्या है कि हमें लाना है dx वेज dy, dy वेज dz और dz वेज dx। कैसे लाएंगे? तो dx i वेज dx j, अगर हमें इसको इंटरचेंज करना हो, जस्ट पोजीशन चेंज करना हो, तो ये हो जाएगा माइनस dxj वेज dxi, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट, तो माइनस dxj वेज dxi। अब हमें क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू, तो ये dx dy पहले से, इसको छोड़ देंगे, dx dz है तो रेगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, dz वेज dx, तो दिस इज माइनस हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 12 dy वेज dx है तो हमें इसको dx वेज dy में लाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 12 dx वेज dy, फिर प्लस 6 dy dz ये सही है, dz dx ये भी सही है, और dz dy इसको माइनस लाना पड़ेगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस dy वेज dz। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, dx वेज dy यहाँ पे भी है, सो दिस माइनस 1 माइनस 12 दैट इज माइनस 13 dx वेज dy माइनस 2 जी माइनस, इसके बाद फिर हमारे पास, सो दिस इज माइनस 13 dx वेज dy, फिर dy dz हमें ढूंढना है, तो dy dz यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सो दिस इज प्लस dy वेज dz, फिर dz dx बचेगा, dz dx यहाँ पे भी है, सो दिस इज माइनस 6 dz वेज dx। तो इस तरीके से हम इस वेज प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कि मान लीजिए अगर हमारे पास 3 डिफरेंशियल वन फॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है ax dx प्लस ay dy प्लस az dz, सिमिलरली b भी इसी तरीके से है आपके पास, c इस तरीके से है। तो अगर हमें a वेज b कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ax dx प्लस ay dy प्लस az dz वेज, और फिर b की जगह लिख देंगे पूरा bx dx प्लस by dy प्लस bz dz। अब इसको ओपन कर लेंगे जैसे हमने अभी किया था, ओपन करेंगे तो अब dx वेज dx ये जीरो हो जाएगा, तो कौन कौन सा बचेगा, ax by बचेगा, dx वेज dy, फिर ax bz बचेगा, dx वेज dz, ठीक है। फिर ये वाला ay bx dy वेज dx, ठीक है, फिर ay by नहीं बचेगा क्योंकि dy वेज dy जीरो हो जाएगा, एंड इसके बाद फिर इसमें से कौन सा बचेगा, ay bz dy वेज dz, फिर इसके बाद लास्ट ये बचा है az, फिर इसका पूरे में मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा az bx dz वेज dx, ठीक है, फिर az by dz वेज dy,
और लास्ट वाला जो बचेगा dz dz ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेज का स्वयं के साथ वेज जीरो होता है डिफरेंशियल का। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसको सबसे पहले एक रेगुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब कितना में, dx dy में, dy dz में और dz dx में। तो ये dx dy है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर ये है dx dz, तो हमें चाहिए क्या, dz dx में, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस dz dx, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ax bz dz dx। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सो हियर वी हैव ay bx, so this is प्लस, यहाँ पे हमारे पास होगा ay bx, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ठीक है। तो ay bx ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन जब होगा इसमें प्लस छूट गया था, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हमने लिख लिया माइनस डी जेड डी एक्स। अब ये डी वाई डी एक्स है, तो हम इसको डी एक्स डी वाई में लिखना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर डी वाई डी जेड है, इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर ए जेड बी एक्स डी जेड डी एक्स, डी जेड डी एक्स है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। डी जेड डी वाई है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डी वाई डी जेड में, तो माइनस ए जेड बी वाई डी वाई डी जेड में। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सा बचेगा। सबसे पहला टर्म जो है डी एक्स वेज डी वाई, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स डी एक्स वेज डी वाई। फिर हमारे पास बचेगा कौन सा, डी वाई डी जेड, डी वाई वेज डी जेड कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ए वाई बी जेड ये आ जाएगा, और डी वाई वेज डी जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। फिर हमारे पास बचेगा डी जेड वेज डी एक्स, डी जेड वेज डी एक्स में कितना कहाँ पे है, डी जेड वेज यहाँ पे एक है और प्लस वाला एक होगा, सो दिस इज हियर ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, हम इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा ये होगा डी वाई डी जेड डी एक्स और डी एक्स वेज डी वाई ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो अगर हम इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें यही टर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ही तरीके होता है ये, बट इसमें जो आपका यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप जो है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, दो डिफरेंशियल के वेज से। तो ये दोनों में एक तरीके से आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी क्रॉस प्रोडक्ट और वेज प्रोडक्ट में। फिर अगर हमारे पास तीन वेज है, तीन का अगर कैलकुलेशन करना है, ए वेज बी वेज सी, तो ए वेज बी वेज सी में हमने ए वेज बी पहले निकाल लिया है, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर वेज सी है ना, ए वेज बी हमने पिछले वाले में निकाला था, तो उसको जस्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। वेज सी, जब वेज सी करोगे तो सी का मान पूरा हो जाएगा सी एक्स डी एक्स प्लस सी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर अगर यहाँ पे आपको कोई भी एक वेज अगर सेम हो गया, जैसे अगर डी वाई वेज डी जेड, तो इसका मतलब कोई तीन वेज हो जाएंगे इसमें से, राइट। क्योंकि ये जैसे मल्टीप्लाई इसमें होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स है, तो डी एक्स है, तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड, तो तीनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये बचेगा। यहाँ पे डी जेड डी एक्स है, और फिर ये डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक वेज उनमें से डी एक्स रिपीट हो रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से जीरो हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपके पास ये वाला भी टर्म जीरो होगा, इसका मतलब ये वाला जो नॉन जीरो टर्म होगा किसमें से देगा, केवल और केवल इसमें से। तो ये हो जाएगा सी एक्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये डी एक्स आ जाएगा डी वाई वेज बी जेड डी एक्स। फिर इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कौन सा वाला टर्म बचेगा जिसमें डी वाई नहीं हो, तो ये वाला टर्म केवल बचेगा, बाकी दोनों टर्म में जीरो देगा। तो सी वाई ए जेड बी एक्स, सी वाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड डी जेड वेज डी एक्स वेज, और फिर वेज डी वाई। फिर इसके बाद सी जेड डी जेड में कौन सा बचेगा जिसमें डी जेड ना हो, तो इसमें डी जेड है, इसमें डी जेड है, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला बचेगा प्लस सी जेड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड, ठीक है। तो हम यहाँ से हम इसको सभी को हमें एक रेगुलर फॉर्म में लाना है, तो अब हम इसको लाना चाहते हैं कि डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड में हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड में डी वाई डी जेड डी एक्स है, तो अगर हम इसको इधर लाएं, ठीक है, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, और इसको ये डी एक्स को डी जेड की जगह, डी जेड को डी एक्स की जगह, तो माइनस हो जाएगा, राइट, ठीक है। और फिर इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं, डी एक्स को डी वाई की जगह, डी वाई को डी एक्स की जगह, तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस, और डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड के बराबर हो जाएगा ये डी जेड डी एक्स डी वाई। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले डी एक्स को डी जेड की जगह लाएंगे तो माइनस होगा, फिर यहाँ बचेगा वेज डी वाई, और इसके बाद हमारे पास डी जेड को डी वाई से डी जेड को डी वाई की जगह लिखेंगे, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो दिस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा
ठीक है। सो डी जेड वेज डी एक्स वेज डी वाई की जगह इतना यूज कर लेंगे ये वाले टर्म की जगह, और ये वाला टर्म जो रहेगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं ए वेज बी वेज सी, सब जगह से ये पूरा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड, इसकी जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड, और ये डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड है, पूरा कॉमन ले लेंगे। डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये टर्म सी एक्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर प्लस सी वाई ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये वाला टर्म पूरा, प्लस सी जेड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड। तो ये पूरा जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे से लिखना अगर चाहें तो अगर हम इस पूरे टर्म में से ये सी एक्स सी वाई सी जेड के टर्म में, तो अगर हम इसमें से ए एक्स ले लें कॉमन, तो ए एक्स कॉमन लोगे तो कहाँ ए एक्स यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा, और एक ए एक्स यहाँ पे है, तो ए एक्स जैसे कॉमन लोगे तो सी जेड बी वाई माइनस सी वाई बी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन ले लेंगे, प्लस ए वाई कॉमन ले लेंगे तो बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड आ जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस डी वाई सी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ब्रैकेट के बाद डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड। ठीक है, ओके। अब ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको हम इस डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट में पहला जो है, पहला रो लिखे ए एक्स वाई ए जेड, दूसरा बी एक्स बी वाई बी जेड, तीसरा सी एक्स सी वाई सी जेड, तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो यही टर्म मिलेगा डिटरमिनेंट से, राइट। और यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है किससे, डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड से। तो ये टर्म जो होता है, अगर हम इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखें कि वेक्टर ए बराबर लेट से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी को लिखे उसके कंपोनेंट के फॉर्म में और सी को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, तो ये जो होता है ये आपको क्या देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अगर हमें निकालना होता है तो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसलिए जो वेज प्रोडक्ट होता है तीन का, वो किससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, वो हम रिलेट कर सकते हैं डी एक्स वेज डी वाई वेज डी जेड। तो ये क्या है, ए वेज बी वेज सी, ये थ्री फॉर्म्स है, तो थ्री फॉर्म्स को किससे रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से, और टू फॉर्म्स को हमने निकाला था तो वो ए क्रॉस बी टाइप का आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एरिया से।